सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करेंगे और वो बात करेंगे राजस्थान का जो नवीन भूगोल है, जो कि जिले चेंज होने के बाद में आया है। तो वो नया कोर्स हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और आज उसकी हम फर्स्ट क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा कि जिले चेंज होने के बाद में लोगों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर, नए जिले बन गए, हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखिएगा, पुराना भूगोल आपका वो यथावत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जिले नए बनने से उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, तो उन चेंजेज के साथ में हम राजस्थान का जो नवीन भूगोल है वो पढ़ने वाले हैं। अपने साथी लोगों के साथ में भी शेयर करिएगा कि नया कोर्स है और नए सिरे से और नए जिलों के साथ में ना नया कोर्स शुरू हो चुका है और आज की आपकी फर्स्ट क्लास होगी। और ये राजस्थान की जो भूगोल है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ टोटल नए मैपिंग के अनुसार और डायग्राम के अनुसार, जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ते थे ना। तो नए जिलों का नए मैप के साथ, नए डायग्राम के साथ आप सभी का स्वागत है राजस्थान के नए भूगोल में। चलिएगा, हम बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है हमारा उसको शुरू करते हैं। देखिएगा, बेहतरीन क्वालिटी के साथ में आपको ये कोर्स होगा उपलब्ध। सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। चलिए उसको थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि इसमें कोई नवीन डेटा नहीं जुड़ेगा, लेकिन हम एक शुरुआत कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपका बेस 0 है और उस बेस को बनाते हुए ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको सीधा सीधा भी बता सकता हूं, लेकिन देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट शुरुआत करता है पढ़ाई करने की, तो उसमें क्या होता है कि उसे ये नहीं पता होता कि राजस्थान के भाई इधर वाले पोर्शन में हम कम डेट, यानी कि इधर वाले ऑप्शन में भी हम पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं, इधर वाले ऑप्शन में भी पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं। राजस्थान के नीचे भी उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं और राजस्थान के ऊपर भी उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो उन सभी को देखने के लिए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे नए सिरे से, जिससे कि आप समझ पाओ कि नीचे राजस्थान के उत्तरी अक्षांश और ऊपर उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा जाता है। राजस्थान के नीचे जैसे लिखा जाता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऊपर की ओर हम बात करते हैं कि जैसे राजस्थान के भाई 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्या 23 डिग्री 3 मिनट को हम ऊपर नहीं लिख सकते थे? मन में भी विचार आता है ना। या फिर जैसे 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट दोनों जगह पूर्वी देशांतर का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? भाई 78 को हम इधर लिखते हैं, ठीक है, 69 को इधर लिखते हैं, तो 69 उधर तो नहीं चला गया। कई बार हमारे मन में सवाल आता है और हमसे गलतियां भी होती हैं। तो उन्हीं सभी गलतियों को आधार बनाते हुए बिल्कुल जीरो बेस से मैं शुरुआत करता हूं। देखिएगा, आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा। यदि हम वर्ल्ड के मैप की बात करें तो ये मान लेते हैं कि हमारा पूरा विश्व है, ठीक है, और इसी के आधार पर देखेंगे। देखिएगा, इसको भौगोलिक स्थिति को देखने से पहले हमें हल्का फुल्का दिशाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है कि ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है ना। तो इन सभी का, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। मानता हूं कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले भूगोल को पढ़ने के लिए हमारे पास दिशा का ज्ञान होना जरूरी है और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जनरली हम कंपास का यूज करते हैं, ठीक है, दिशा मापी यंत्र। वहीं पे यदि आप देखो तो मैं नेक्स्ट वे में चलता हूं दिशाओं के ज्ञान को लेकर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। ये मत देखिएगा कि सर हम पीपीटी से पढ़ेंगे ना। ये शुरुआत है कि जिससे थोड़ा सा आपका समझ आ जाए आराम से, ठीक है। हम पढ़ेंगे आराम से बोर्ड पे लिख लिख के सारी चीजें। दूसरा देखिए, यदि हम बात करें, वो हमने दिशा का ज्ञान देखा। यदि हम पृथ्वी के संदर्भ में दिशाओं का ज्ञान देखें, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और इधर वाले पोर्शन की मैं बात करता हूं तो दोस्तों पश्चिम है। हम सभी को पता है कि जिस साइड में सूर्योदय होता है उस दिशा को हम क्या बोलते हैं? पूर्व। या फिर जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर वाला हिस्सा है वो हमेशा उत्तर होगा, नीचे वाला है दक्षिण होगा, राइट हैंड वाला जो होगा वो क्या होगा भाई? पश्चिम होगा और लेफ्ट हैंड वाला पूर्व होगा। ऐसे होता है, ओके।
नेक्स्ट वे में बात करते हैं। देखिए, आपने दिशाएं पढ़ी हैं, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां पर जैसे दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है, उत्तर पश्चिम लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है। कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आता कि सर यहां पर हमने दक्षिण पूर्व लिखा है, इसकी जगह पूर्व दक्षिण लिख दे तो क्या हो जाए? यहां पर उत्तर पूर्व लिखा है तो पूर्व उत्तर लिख दे तो क्या हो जाए? ऐसा हम क्यों नहीं लिखते? दिक्कत कहां है? देखिएगा, इसकी जानकारी मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूं कि पृथ्वी के स्थायी ध्रुवों की यदि हम बात करते हैं तो वो मात्र दो हैं। एक का नाम उत्तर है, एक का नाम दक्षिण है। जैसे आप ग्लोब को क्या ऊपर से नीचे ऐसे घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते। ग्लोब को या तो हम ऐसे घुमा सकते हैं या ऐसे घुमा सकते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ये चीज समझ पाए ना कि यहां पर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम क्यों लिखा है? क्योंकि उत्तर और दक्षिण जो है वो स्थायी दूर में, इसलिए इसके ऊपर वाले जो देखो उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पूर्व, नीचे बात करेंगे दक्षिण वाले की तरफ तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व शब्द का प्रयोग किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिशा उत्तर दिशा है, इधर वाली पूर्व है, तो इन दोनों के बीच वाली जो दिशा होगी उसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। क्लियर? अब हम सीधे सीधे से आते हैं ना। देखो, ये राजस्थान के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, हालांकि आप इस मैप पे मत जाइएगा, हम नए सिरे से ही करेंगे बात। ये हमारा भारत है और इसी के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन देखिएगा, दो दिशाएं और होती हैं। आपने 8 दिशाएं तो देखी भाई, 4 तो उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर ये हमने देखा कि उत्तर पूर्व, इधर देखा उत्तर पूर्व है, इधर उत्तर पश्चिम है, नीचे दक्षिण पश्चिम है, इधर उत्तर दक्षिण पूर्व है। 8 दिशाएं हो चुकी थी। दो दिशाएं और हैं, और वो दिशाएं दो क्या हैं कि नीचे और ऊपर की ओर। ये चीजें भी हमें देखनी है। चलिएगा, बात करते हैं थोड़ा सा इनके ऊपर भी। तो 10 दिशाएं हो गई है। दिशाएं जब पढ़े ही तो थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। अब बात करते हैं मेन हमारे पोर्शन के ऊपर। जैसा हमारा ये पृथ्वी है, या फिर मान सकते हैं कि ग्लोब है, दिशाओं का और जो गोलार्ध है। अब हम मेनली बात करेंगे गोलार्ध की। हालांकि पृथ्वी के संदर्भ में यदि गोलार्धों की बात की जाती है तो वो दिशाओं की तरह ही निकल के आता है, लेकिन पर्टिकुलर जब एरिया की बात करेंगे ना हम, स्पेसिफाई करके, तो वहां पर है दिशाएं और गोलार्ध है वो बदल जाएंगे। देखेंगे कैसे। अब आप बात करते हैं गोलार्ध की। देखिएगा, या फिर मैं एक प्रकार से बोलूं तो दिशाएं अभी फिलहाल के लिए मान के चलिएगा, फिर धीरे धीरे समझते हैं इस चीज को। देखिएगा, ये हमारी पूरी पृथ्वी या फिर ग्लोब है। यदि आप इसको बीच से एकदम सेंटर से, जहां पर हम बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी आप मानना चाहो, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसे इक्वेटर भी बोलते हैं, यहां से यदि हम पृथ्वी के दो टुकड़े कर दें तो आधा गोलार्ध ऊपर है, आधा गोला नीचे है। तो इसी कारण से क्या बोला जाता है, ऊपरी गोले को बोल देंगे हम उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे भाई? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले गोले को बोल देंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध। समझ गए? अब आपके मन में ये भी आ रहा है कि सर पूर्वी और पश्चिमी कहां गए? उनकी भी हम बात करेंगे। आप मान के चलना कि जैसे ये बीच वाली सेंटर लाइन है, ये वाली सेंटर लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर वाले पोर्शन की यदि हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा पोर्शन है वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो उत्तरी कहलाएगा। नीचे वाले पूरे पोर्शन की हम बात करेंगे तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी कहलाएगा। ओके, चलिएगा, हम बात करते हैं यहां पर। देखिए, सबसे पहले यदि हम चलें तो देखिएगा क्या क्या चीजें आपके सामने निकल के आती हैं, जरा देखना। अब अच्छे से समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से किया है। यदि हम उसी प्रकार से यदि हम मैप पे आते हैं तो देखिएगा, मैप को यदि आप सेंटर से बांट रहे हो तो इसके पूरा का पूरा यदि आप देखते हैं नीचे की ओर,
तो ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में आता है, चाहे आप यहां से बात करो, चाहे यहां से बात करो, चाहे यहां से बात करो, चाहे यहां से बात करो। यानी मैं बोल सकता हूं कि रेड लाइन के नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन है वो दक्षिणी गोलार्ध है, और इस रेड लाइन के ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो दोस्तों पूरा का पूरा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। यहां तक की बातें उम्मीद है समझ पाए होंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट वे में देखिएगा, इसी क्रम को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे की ओर। देखिए, जैसे हम यहां पर बात करना चाहें तो देखो, यदि हम उसी प्रकार से पृथ्वी को दो भागों में और बांटना चाहें, जैसे अब की बार मैं गोला जो है थोड़ा सा अलग शेप में ले लेते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ओके। और यदि हम हमारी पृथ्वी को क्या करें कि अब की बार ऊपर से नीचे की ओर एकदम सीधा बांटते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। और ये वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को दोस्तों हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो दोस्तों क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाले पोर्शन की हम बात करते हैं तो इधर वाला पूरा का पूरा पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों पश्चिमी। क्या कहलाएगा? पश्चिमी। इससे पहले हमने क्या देखा था कि ये हमारा पृथ्वी थी और इसके ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या कहला रहा था? उत्तरी। और ये क्या कहला रहा था? दक्षिणी कहला रहा था। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, ये हमारे पास में मैप है। यदि मैं यहां से बात करता हूं इस इक्वेटर भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो दोस्तों यहां पर है, ठीक है। यानी मैं एक प्रकार से बोलूं तो हमारे भारत की एक्चुअल में स्थिति यदि आप देखते हैं तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसलिए भारत हमारा क्या किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। पहला सवाल आपका कंप्लीट। दूसरा देखिएगा, यदि मैं यहां पर बात करता हूं 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में, यहां से ये वाले 0 डिग्री देशांतर है, इसके संदर्भ में देखें तो मैंने ये बताया था कि इसके इस साइड वाला क्या कहलाता है? पूर्वी। इस साइड वाला भी दोस्तों क्या कहलाता है? पूर्वी। इसके इस साइड वाला क्या था? पश्चिमी। इसके इस साइड वाला भी पश्चिमी कहलाएगा। तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में भी है। और यहां पर मैं बात करूं इंडिया की, यानी हमारे भारत की, तो वो दोस्तों किस में आएगा? वो पूर्वी गोलार्ध में भी आएगा। यानी भारत उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में है। इसीलिए भारत की स्थिति के बारे में हम क्या लिखते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऐसे ही लिखते हैं ना। भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये बात आप याद करके रखिएगा। हमारे एग्जाम में कई बार ये सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि भारत की स्थिति क्या है, लेकिन याद रखिएगा ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो मैंने स्थिति बोली है वो एक्चुअल में किस संदर्भ को लेकर है? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की यदि आप बात करते हैं, जैसा कि हमने लिखा है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के संदर्भ में भारत की स्थिति, पूछ लिया जाए ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति, या फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए मानचित्र के संबंध में भारत की स्थिति, तो तीनों संदर्भ में, चाहे पृथ्वी पूछे, चाहे ग्लोब पूछे, चाहे मानचित्र पूछे या विश्व पूछे, मैं विश्व भी ऐड कर देता हूं, चाहे विश्व पूछे, तो इन सभी के संदर्भ में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगी। लेकिन बात थोड़ी सी चेंज कर ले, यदि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति पूछ ले तो देखिएगा राजस्थान एक्चुअली भारत का ही पार्ट है। तो आपसे यह भी बात करनी हो कि राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में, मानचित्र के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, एज इट इज हमारा आंसर वही होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब आपको दो चीजें थोड़ी थोड़ी करके समझाता हूं, वो चीजें क्या हैं जरा समझना। यहां से थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम समझने का, जिससे कि हम आराम से लिंक कर पाए चीजों को।
देखिए, चलिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पर भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा इस मैप में देखो, केवल मैंने हाईलाइट इंडिया को और राजस्थान को कर रखा है यहां पर, ये वाला। तो इस संदर्भ में आप देख पा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत की पूछे चाहे राजस्थान की पूछे, तो दोनों की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में, मानचित्र के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं, जरा देखना। हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, फिर हम हमारे मेन राजस्थान है उसके ऊपर भी आएंगे। देखिएगा, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है भाई, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। चलिएगा, ठीक है। देखिए, इस हमारी पृथ्वी को हमने क्या देखा था कि पृथ्वी पर कुछ रेखाएं तो हैं, वो आडी रेखाएं खींची जाती हैं। सबसे पहली रेखा है, इस रेखा को कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। उधर हम बात करें, उधर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी का दूसरा पार्ट है। और यहां पर यदि आप बात करते हो, तो पृथ्वी पर एक सीधी रेखा भी हो रही है, और इसे हम जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से, ठीक है। हमने क्या देखा कि भारत की स्थिति एक्चुअल में, भारत की या राजस्थान की स्थिति यहां पर है, ठीक है। अक्षांशों की हम बात करते हैं, तो सबसे टॉप वाला जो दोस्तों अक्षांश होता है, उसे हम बोलते हैं 90 डिग्री अक्षांश। नीचे वाले को भी हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री अक्षांश। लेकिन याद रखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि 0 डिग्री से ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला अर्ध गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसीलिए 0 डिग्री से ऊपर वाले जितने भी अक्षांश होते हैं, वो सारे के सारे अक्षांश कैसे होंगे, उत्तरी अक्षांश। नीचे वाले कौन से होंगे दोस्तों, वो सारे के सारे होंगे दक्षिणी अक्षांश। यानी नीचे दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब यहां से आपको देखो क्या चीजें कनेक्ट करनी है। यहां पर हमने लिखा है 0 और ऊपर लिखा है दोस्तों 90, यानी हम 0 से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम यहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अक्षांशों में दोस्तों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कि यहां पर 0 है, फिर यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें, जैसे यहां पर 10 डिग्री आ गया, यहां पर जैसे मान लो 35 डिग्री आ गया, यहां पर जैसे 66 डिग्री आ गया। उसी प्रकार से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैं नीचे की ओर बात करूं, तो जैसे मान लो यहां पर 10 डिग्री है, यहां पर 35 डिग्री है, और यहां पर 66 डिग्री, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं। देखिएगा, 0 डिग्री से यदि हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो भी अक्षांशों में वृद्धि हो रही है। ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो भी अक्षांशों में वृद्धि हो रही है। एक चीज का ध्यान रखना यहां पर, कि भारत मान लिया हमने कि ये हमारा भारत या राजस्थान है, तो भारत या राजस्थान का जो नीचे वाला पार्ट होगा यहां पर, तो उसमें देखिएगा कि ऊपर वाले पार्ट के बजाय अक्षांश होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो अक्षांशों में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और एक चीज आपने नोट की हो, तो राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में हमेशा हम उत्तरी अक्षांश शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत या राजस्थान की स्थिति एक्चुअल में 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर है। ऊपर है, इसका मतलब उत्तरी अक्षांश में है पूरा का पूरा। इसीलिए जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसा ही लिखते हैं ना। भारत के संदर्भ में हम बोल देते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी हम सिंपल सा बोल रहे हैं, तो दोनों जगह हमने उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया है, चाहे नीचे का पार्ट हो चाहे ऊपर का पार्ट हो। वजह क्या है?
क्योंकि भारत है वो 0 डिग्री के उत्तर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, दूसरा संदर्भ देखो यहां पर, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को आप देखोगे तो देखो यहां पर 0 डिग्री है। इधर की ओर से हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनमें क्या होगा, देशांतर की वृद्धि भी होती जाएगी, देशांतरों की वृद्धि भी होती जाएगी। इधर बढ़ेंगे तो इधर भी दोस्तों क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। पर फर्क क्या है कि इस 0 डिग्री देशांतर से, इस 0 डिग्री देशांतर से इधर की ओर बढ़ने पर सारे के सारे पूर्वी देशांतर होंगे। इधर की ओर आने पर सारे के सारे दोस्तों क्या होंगे, पश्चिमी देशांतर होंगे। क्या होंगे, पश्चिमी देशांतर। अब यहां से देखिएगा कि भारत की स्थिति यहां पर है, भारत की स्थिति यहां पर है, यानी हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में है, यानी पूर्वी देशांतर में। हमने देखा था कि पूर्वी गोलार्ध में भी था भारत और उत्तरी गोलार्ध में भी था, इसीलिए तो हमने भारत या राजस्थान की स्थिति कैसी मानी थी, पृथ्वी, पृथ्वी के संदर्भ, ग्लोब के संदर्भ, मानचित्र या विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यदि हम इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो देशांतरों में दोस्तों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हो रही है ना। कैसे कि इधर 0 है और इधर जाते हैं तो लास्ट है वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। इधर 0 है, इधर आएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। समझ में आया बात। अब यहां से आप देखिए, थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करिए कि जैसे राजस्थान की स्थिति की हम माने तो जैसे 69 डिग्री 30 मिनट, अब देखो कौन से देशांतरों में है, पूर्वी देशांतरों में है, इसलिए हम वहां पर क्या लिखते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। या फिर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट दोनों जगह पूर्वी देशांतर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है ना कि भारत को या राजस्थान हो, दोनों के संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं पूर्वी देशांतर शब्द का। भारत या राजस्थान दोनों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं हम उत्तरी यानी उत्तरी अक्षांश शब्दों का। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको लिए चलता हूं यहां पर, देखिएगा, यदि हम राजस्थान के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में ऐसे बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये अक्षांशीय विस्तार होगा। इधर से इधर की ओर बात कर रहे हैं तो दोस्तों कौन सा विस्तार होगा, ये राजस्थान या भारत का देशांतरीय विस्तार होगा। ठीक है, यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अक्षांशों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो देशांतरों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दोनों जगह ही पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांशों का प्रयोग किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, देखिए, अब थोड़ी सी हम बात चलो वो भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा। एशिया के संदर्भ में यदि आप भारत को देखते हैं तो एशिया एक्चुअल में एशिया के जस्ट दक्षिण में है भारत। कहां पर है, दक्षिण में। तो उस समय वहां पर याद रखिएगा कि एशिया के संदर्भ में हम कभी भी गोलार्धों की बात नहीं करेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, केवल दिशा की, कि एशिया के संदर्भ में भारत की दिशा या भारत की स्थिति कैसी है, वो दक्षिणी है। ये बात याद रखनी है, क्लियर। वहीं पे भारत, ये हमारा भारत है, तो भारत के संदर्भ में यदि राजस्थान की आप स्थिति देखना चाहते हैं, राजस्थान की स्थिति देखना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में कौन सी होगी, वो एक्चुअल में होगी उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी। अब मैं आपको जितनी हमने क्लास ली है उसका एक छोटा सा निचोड़ आपको बता देता हूं। जरा देखिएगा कि अब तक हमने जो चीजें देखी हैं, चीजें सीखी हैं, थोड़ा सा हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखिएगा वो क्या चीजें है ना, कि अब तक सर हमने क्या क्या चीजें देखी। तो जरा पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, देखिए जरा क्या पॉइंट है। यदि मैं बात कर रहा हूं विश्व के संदर्भ में, यदि मैं बात करूं ग्लोब के संदर्भ में, यदि मैं बात करूं मानचित्र के संबंध में,
यदि मैं बात करूं पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में भारत ओब्लिक राजस्थान की स्थिति, भारत ओब्लिक राजस्थान की स्थिति, यदि आप इसके संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो दोस्तों बताओ क्या होगा। हमारा यहां पर आंसर सिर्फ सिंगल जाएगा और वो क्या होगा कि सर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अर्थात यहां पर मैं आपको एक बात नोट करके मैं लिखना चाहूं तो एक बात लिख सकता हूं, और वो बात क्या है, नोट। यदि आप बात कर रहे हैं भारत ओब्लिक राजस्थान, दोनों की मैं साथ में ही बता देता हूं ना, दोनों का क्या अलग अलग पढ़ना। देखिएगा भारत ओब्लिक राजस्थान, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, अर्थात यहां पर मैं लिख देता हूं कि उत्तरी अक्षांशों में, ठीक है। दूसरा, भारत या राजस्थान, इसकी हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखो पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी देशांतरों की। तो यहां पर जो देशांतर होंगे वो दोस्तों कौन से होंगे, पूर्वी देशांतर। इससे हमें क्या पता चला कि चाहे हम भारत की बात करो चाहे राजस्थान की बात करो, दोनों जगह उत्तरी अक्षांशों का प्रयोग, चाहे हम भारत की बात करो चाहे राजस्थान की बात करो, दोनों जगह किसका प्रयोग करते हैं, पूर्वी देशांतरों का। मतलब यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय प्रयोग होता है देशांतरों का। या फिर हम बोल दें कि उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, तो उस समय प्रयोग किसका करते हैं, उत्तरी अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। यहां तक की बात समझे। एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे चर्चा करूं तो देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में भारत, भारत की स्थिति कैसी है, दक्षिणी। लेकिन याद रखिएगा राजस्थान की, यदि केवल प्रॉपर राजस्थान की बात कर रहा है, देखो भारत एग्जैक्ट दक्षिण में आता है, लेकिन राजस्थान है वो थोड़ा सा है वो पश्चिम की ओर आ जाता है। किसकी ओर, पश्चिम की ओर। तो एशिया के संदर्भ में यदि मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो उसका भी जरा देखिएगा कि एशिया के संदर्भ में राजस्थान, वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, दक्षिणी पश्चिम। या फिर ये ऑप्शन में नहीं हो तो हम एज इट इज सेम ही प्रयोग करेंगे, और वो क्या प्रयोग करेंगे, दक्षिणी का। यदि तीसरा सवाल आपसे क्या पूछेगा कि भारत के संदर्भ में राजस्थान, क्या दोस्तों, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी है, वो दोस्तों है उत्तरी पश्चिमी। तो उम्मीद है आज की क्लास का जो पूरा सार है वो केवल ये वाली स्लाइड है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये वाली चीजें होंगी, और आज ये मान लेना कि आपको केवल ये इतना ही याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।